ॐ लम्बोदरं परमसुन्दरमेकदन्तं रक्ताम्बरं त्रिनयनां सुरविन्दसेव्यम् उद्यद्दिवाकरकरोज्ज्वलकायकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। मैं सहायक प्रोफेसर डॉक्टर धर्मेंद्र तिवारी, वेद विभाग जुथालाल संस्कृत महाविद्यालय मझवलिया पश्चिमी चंपारण। मैं आज निरुक्त के नैघंटु कांड में हिरण्य नाम व्याख्यान का व्याख्यान हम करने जा रहे हैं, जो कि शास्त्रीय प्रतिष्ठा द्वितीय वर्ष में पढ़ाई जाती है। तो शास्त्री द्वितीय वर्ष प्रतिष्ठा द्वितीय वर्ष के बच्चे ध्यानपूर्वक इसको सुनेंगे, समझेंगे और जहाँ जो प्रश्न करना हो वो करेंगे। मैं यथोचित उत्तर देने का प्रयास करूँगा। हिरण्य नाम व्याख्यानम। हिरण्य नाम मान्युत्तराणि पंचदश। हिरण्यम कस्मात् ह्रियत अयम नामिति वा ह्रियते जनाना जन्मिति वा हिरण्य हीतरमणं भवति इति वा हृदयरमणं भवति इति वा हर्जतेर्वा स्यात् प्रेप्साकर्मणः। पृथ्वी के 21 नामों से यानी बाद में पंचदश हेम से लेकर जात रूपम तक 15 हिरण्य नामानि सुवर्ण। हिरण्य नामानि यानी सुवर्ण के नाम है। कस्मात् मन किस कारण से हिरण्यम मन हिरण्य कहा जाता है। ह्रियते आयम्यमानमिति वा ह्रियते आयम्यमानम मैंने लंबा किया जाता है, जाता हुआ खींचा जाता है। ह्रियते जना जन्नमिति वा अथवा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास लाया जाता है। ह्रियते जनानामिति वा अथवा एक व्यक्ति से दूसरे के पास लाया जाता है। हितरमणं भवति इति वा अथवा रोगों में यानी औषधि रूप में हिरण्य भस्म जो दिया जाता है हितकारी होता है। हृदय रमणं भवति इति वा अथवा हृदय को रमणीय लगने वाला होता है। प्रेप्साकर्मणा हर्जते है वास्यात् अथवा इच्छार्थक हर्ज धातु से हिरण्य शब्द बना हुआ है। अंतरिक्षा नामानुत्तराणि षोडश। निघंटु में पठित हिरण्यवाचक पदों के बाद में 16 जो है अंबर से लेकर के अध्वर तक 16 अंतरिक्ष के नामान्य अंतरिक्ष के नाम है। अंतरिक्ष के कितने नाम है? 16। हिरण्य के कितने नाम है? पंचदश है, 15 है और अंतरिक्ष के 16 नाम है। अंतरिक्षम कस्मात् मैंने किस कारण से अंतरिक्ष कहा जाता है। अंतराम शांतम भवति क्योंकि अंतरा मैंने पृथ्वी को द्यूलोक के मध्य में जो शांतम भवति अवस्थित होता है, पृथ्वी और द्यूलोक के बीच में जो अवस्थित होता है उसे अंतरिक्ष कहते हैं। अंतरिक्ष अथवा अंतरा इमेवा अथवा इसे अंतरा माने इन पृथ्वी लोक और द्यूलोक के शरीरे स्वंताक्षयमिति वा रहता है वह अथवा शरीरेषु माने प्राणियों के अंतः माने अंदर अक्षय मना विनाशी रूप से अर्थात इसको आत्मा से उपमा दी गई है। तत्र समुद्र इत्येतत् पार्थिवेन समुद्रेण संदिह्यते। तत्र माने उन अंतरिक्ष के नामों जो 16 अंतरिक्ष के नाम कहे गए हैं उनके बारे में कह रहे हैं कि तत्र समुद्र इत्येतत् माने उन अंतरिक्षों के नाम में समुद्र इत्येतत् समुद्र यह नाम पार्थिवेन माने पार्थिव माने पृथ्वीस्थ समुद्रेन माने समुद्र के कारण संदीयते
मन संदिग्ध होता है। समुद्रा का समुद्रा नाम निर्वचनम, तो समुद्रा का समाप्त, किस कारण से यह समुद्र कहा जाता है? क्योंकि अस्मात्, इस समुद्र से, अस्मात् माने इस समुद्र से, आप माने जलम, समुद्रवंती लहरों के रूप में अथवा वाष्प के रूप में उठते हैं। समुद्र किस लिए कहा जाता है? तो लहरों के जो आप माने जल समुद्रवंती लहरों के रूप में अथवा वाष्प के रूप में उठते हैं, लहर या वाष्प के रूप में उठते हैं। अथवा ये नाम माने इसकी ओर, आप माने जल सभी द्रवंती माने इकट्ठे होकर दौड़ते हैं। अथवा अस्मिन, इस समुद्र में, भूतानी माने जल में निवास करने वाले प्राणी, समोदन्ते माने आनंदित होते हैं, यानी समुद्र में लहर उठती हैं इसलिए इसे समुद्र, और वह दौड़ते रहती हैं, पानी लहर देते रहती हैं, और इसमें जो निवास करने वाले जो भूत है, जीव है, प्राणी हैं, वो उसे आनंदित होते हैं। अथवा समुद्र का अधिक जल वाला भवति माने अधिक जल वाला होता है। समुन्नयति इति वा, अथवा भिगो देता है, गीला कर देता है ये जल। समुद्र पदस्य संदेहास्पदत्वम तयोर्विभागा तत्व इतिहास समाचक्षते देवापिश्चाष्टिर्सेनः सन्तनुश्च करभ्यो भ्रातरौ बभूवतुः स सन्तनु कन्यान् चक्रे देवापिस्तपा प्रतिपेदे तथा सन्तनो राज्ये 12 वर्षाणि देवो नाभवर्ष तमूर्चुर्ब्राह्मणः अधर्मस्त्वयाचरितः ज्येष्ठं भ्रातरं मन्त्रित्याभिषेचितं तस्मास्ते देवोर्न वर्षतति स सन्तनु देवापिं शिक्षा राज्येन तमुवाच देवापि पुरोहितस्ते सानि याजयानि च त्वेति तस्य तद वर्षका सुक्तम। तयो माने उन माने अंतरिक्ष वाचक जो सागर वाचक समुद्र है का विभाग, प्रकरणानुसार अर्थ विभाजन कर लेना चाहिए, यानी तयोर विभाग माने उनका समुद्र का विभाजन कर लेना चाहिए। तत्र माने उन दोनों अर्थों के विषय में माने दिए गए मंत्र का इतिहास माने इतिहास दिया जा रहा है। आर्ष्टि सेना माने इष्टि सेना के पुत्र देवापि माने देवा शांतनुश्च माने शांतनु कौरव माने कौरव वंशीय भ्रातरौ माने 2 भाई बभूवतु हुए स माने उन कन्यान माने अनुज संतनु माने संतनु ने अभिषेचांचक्रे माने अपना राज्याभिषेक कर लिया। तत्पश्चात संतनु राज्य संतनु के राज्य में देवः माने बादल न वर्षा माने नहीं बरसा। ब्राह्मणा माने ब्राह्मणों ने तम माने उस संतनु से ऊंचू मैंने कहा, त्वया मैंने तुम्हारे द्वारा अधर्म मैंने अधर्म धर्म के विरुद्ध चरित आचरण किया गया है। जो ज्येष्ठ मैंने ज्येष्ठ भाई को अंतरित्य मैंने छोड़कर अभिक्षेत्रम मैंने अभिषेक कर लिया गया, यानी आपके बड़े भाई को छोया अधर्म हुआ है कि बड़े भाई को छोड़ करके अथवा आपको अभिषेक किया गया है। तस्मात् इसी कारण से ते मैंने तुम्हारे राज्य में देवा बादल न बरसती नहीं बरस रहा है, देवता आपको बादल नहीं बरसा रहे हैं। सा मैंने उस संतनु मैंने संतनु ने राज्य न मैंने राज्य के साथ अर्थात राज्य लेने के लिए देवापि मैंने देवापि से शिक्षा मैंने प्रार्थना किया। देवापि मैंने देवापि ने तब मैंने उस संतनु से कहा
कि ते मैंने तुम्हारा पुरोहित मैंने पुरोहित आसानी मैंने मैं हो जाऊं त्वाच और तुमसे याजयानी जा करवाऊं तस्य मैंने उसी देवापी का एतत् यह वर्ष का सुक्तम वर्षा की कामना वाला सुक्त है। तस्यैषा भवति आष्टि सेनो होत्र मृषि निर्सिदन देवार्पि देवसुमतिं चिकित्वान् स उतरस्मादधरं समुद्रमपो दिव्या आसृज्य दर्श्याभि। ऋग्वेद का मंत्र है। तस्य मन उस सूक्त की ऐसा भवति यह ऋषा का उदाहरण है। आष्टि सेन मन ऋषि ऋष्टि श्रेणी के पुत्र ऋषि मन ऋषि देवापि देव सुमति देवताओं की सुष्ठु मन कल्याण की बुद्धि को चिकित्वान मन जानते हुए होत्रम निषिदन मन होत्र याग को करने के लिए बैठ गए। सा मन उस देवापि ने उत्तरस्मात् मन ऊपर के समुद्र अंतरिक्ष के से अधरम मन समुद्रम नीचे वाला समुद्र की ओर दिव्या मन दिव्य गुणों से युक्त वर्षा मन आपह मन वर्षा के जलों को अविसृजित चारों ओर पैदा किया, वर्षा करा दिया। आष्टि सेना ऋषि सेना से पुत्र ईशित सेनस्येति वा सेना सेवरा समान गतिर्वा पुत्र पुरुत्रायते निपरणाद्वा पुनरकम ततस्रा यत इति वा होत्र मृषि निर्सिदन ऋषि दर्शनात् अस्तोमान ददर्शेत्योपन्यवया तद्यदेनास्त पश्यमानात् ब्रह्म स्वयं भवया नवर्षत ऋषयो भवंस्दृषीणां मृषिस्त्वम् इति विज्ञायते। देवापीर देवानामापत्या स्तुत्या च देवसुमतिं देवानां कल्याणीं मति चिकित्वां चेतनावान् स ऊतरस्माद्धरं समुद्रम् उत्तर उद्धततरो भवति अधरो अघोरः अधो न धावतीत्यर्ध्वगतिः प्रतिसिद्धा। यानी समान गति आष्टिसेन का अर्थ है ऋषि सेन का सेनस्य पुत्र माने अष्टसेन का पुत्र ईशित सेनस्य वा अथवा ईशित सेन का पुत्र सेना माने सेना सस्वरा माने स्वामी के सहित समान गति हुआ माने अश्व समान गति वाली होती है। पुत्र पुत्र पुरुत्रायते अधिक पाप से पिता की रक्षा करता है। निरपरणात्वा अथवा नि उपसर्ग के साथ पोषणार्थक प्रिय धातु से निष्पन्न होने के कारण पुत्र कहलाता है। वह अथवा पुनरकम है। ऋषि होत्रम याग को करने के लिए निषीदन बैठ गए। दर्शनात् सूक्ष्म दर्शन करने के कारण यह ऋषि कहा जाता है। एस्तोमान मन मंत्रों को ददर्श दर्शन किया है, वह ऋषि है। इति औपमन्यवया ऐसा उपमन्यु के अनुयायी मानते हैं। तत् जत क्योंकि तपस्यमानान तपस्या करते हुए ये नाम इन ऋषियों को स्वयं उत्पन्न हुआ। ब्रह्म मंत्र अभ्यान अर्षत प्रकट हुए ऋषया वे ऋषि अभवन वे तत्व यही ऋषि नाम ऋषियों का ऋषित्व ऋषित्व ऋषि होने का गुण इति विज्ञायते ऐसा ब्राह्मण ग्रंथ में कहा गया है। देवा नाम देवताओं के स्तुति करने के कारण आपत्याच और प्राप्ति हो जाने के कारण देवापि कहा जाता है। देव सुमति देवताओं को सुमति का अर्थ देवानाम कल्याणी मतिम देवताओं को कल्याणकारी बुद्धि चिकित्वान का अर्थ है चेतनावान चेतना वाला। ऊतरा मन ऊतर उद्धतर मन ऊधतर मन ऊपर की ओर गया हुआ होता है।
अधर, अघोरा आधा नीचे आ रहा मैंने गया हुआ, अर्थात नीचे के को दौड़ता हुआ। अधा न धावती, नीचे को नहीं दौड़ता। इति ऊर्ध्वगति, वह ऊर्ध्वगति ऊपर की ओर गति प्रतिसिद्धा निषिद्ध हो जाती है। तस्योत्तरा भूयसे निर्वचनाय जद्देवापि संतनवे पुरोहितो होत्राय वृता कृपयन्नदीधेत् देवश्रोतं दृष्टिवनिं रराणो बृहस्पतिर्वाच मस्मा अयच्छत्। तस्य मन उस के भूयसे और अधिक निर्वचनाय मन निर्वचन के लिए उत्तरा मन यह बादल वाली ऋचा दी जा रही है। जत जो होत्राय मन वर्ष कामेष्टि मन वर्षा के लिए जो यज्ञ किया जाए। वृता मन चुने गए, देवापि देवताओं ने भी, संतनवे मन संतनु राजा के लिए, पुरोहिता मन पुरोहित होकर, कृपयन कृपा करते हुए, अधिधेत मन यज्ञ को पूर्ण किए। देवश्रोतम देवताओं के द्वारा सुने गए, वृष्टि बनी मन वृष्टि के याचक देवापी को, रराणा मन प्रदान करते हुए, बृहस्पति मन वेद के स्वामी ब्रह्मा ने, अस्मयी मन इस देवापी के लिए, वाचम वर्षा कराने की वाली वाणी को अयच्छत मन प्रदान किया। संतनो संतनो स्वीति वा समस्मयी तन्वा अस्वीति वा पुरोहिता पुरैरम दधति होत्राय वृथा कृपायमानो अन्वध्यायात् ध्यायत् देवश्रुतं देवा एनं शृण्वन्ति वृष्टिवन्निं वृष्टियाचिनं रराणो रात्रिभ्यस्तः बृहस्पतिर्ब्रह्मासित् सौस्मयी वाचम अयच्छत् बृहदुपख्यातम। संतनो मन संतनो हो, अस्तु शरीर की शांत हो, इस कामना वाला व्यक्ति संतनु कहा जाता है। शांत स्वभाव वाला, शांत शरीर वाला आदमी जो है सो संतनु कहलाता है। समस्मय स्मृति वा अथवा इस संतनु के लिए शरीर से शांति होवे, वह संतनु कहा जाता है। यज्ञ में एनम मन इस पुरोहित पूरा आगे ददति मन रखा जाता है तथा पुरोहिता कहा जाता है। होत्राय वृता यज्ञ के लिए चुना गया, कृपायमाना कृपा करते हुए, अन्न ध्यायत अनुकूल चिंतन किया, देवायनम शृण्वन्ति देवता इसको सुनते हैं। अतः देवश्रोतम देवश्रोता वृष्टिवनिम मैंने वृष्टि याचिनम मैंने वृष्टि का अर्थ है वृष्टि की याचना करने वाला। रणारा राते अभ्यस्त, रणान में दानार्थक है, मैंने रा धातु का द्वित हुआ है। बृहस्पति वेद के स्वामी ब्रह्मा आसीत मैंने ब्रह्मा थे। सा उस ब्रह्मा ने अस्मयी मैंने इस देवापी के लिए, वाचम मैंने वर्ष कामना, वाणी को अयच्छत मैंने दिया। बृहद मैंने बृहद शब्द की उपाख्यातम मैंने व्याख्या की जा चुकी है। तो आज हम लोग इस विषय को निरुक्त के नैघंटो कांड के द्वितीय अध्याय में हम लोग अध्ययन किए और तृतीय पाद का अध्ययन किए। अब हम लोग अगले दिन जैसे चतुर्थ पाद का जो अध्ययन करेंगे और यहीं पर हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। धन्यवाद।